इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कई पार्टियां इस बार आ रही हैं, बल्कि दिलचस्प इसलिए कि एक अनार और 100 बीमार वाली बात इस बार पुरजोर तरीके से सामने आएगा। चूंकि एक पार्टी होगी और कई प्रत्याशी होंगे, जिसको कहा जाता है सिर्फ फुटहुअल, वही चीज इस बार लगभग कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। हमने अभी पिछले सप्ताह जिस तरीके से गोरियाकोठी क्षेत्र का जो हम लोगों ने विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण में मैंने 9 प्रत्याशियों का नाम सामने लाया था। हालांकि 9 क्या, उसमें 8 ही प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन अब 9वां प्रत्याशी का एंट्री हो गया है। और वो प्रत्याशी चूंकि कांग्रेस के माने जाते हैं और एक महिला प्रत्याशी है, वो महिला प्रत्याशी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा और जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके इस बार वह हिस्सा ले रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के टिकट से वो गोरियाकोठी के दावेदार हो सकती हैं। आखिर कौन है वो महिला जिसने इतनी बड़ी दावेदारी पेश की है? कौन है वो महिला जो कांग्रेस की दिग्गज नेत्रियों में गिनती जिनकी की जा रही है? और आखिर वो महिला कौन है और क्यों उस प्रत्याशी के बारे में कहा जा रहा है कि संभवतः इस बार जो है कि वहां का गणित बदल सकता है? तो चलिए हम जल्दी से उस महिला के नाम और उसके बारे में हम बताते हैं। गंजेपन के कारण शादी विवाह में हो रही परेशानी तो तुरंत मिलेगा छुटकारा। असम में कई ब्रांच खोलकर सेवा देने के बाद अब सिवान में भी खुल गया नॉन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, जो गंजेपन को करेगा दूर और आपको बनाएगा स्मार्ट। पुरुषों व महिलाओं के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा काम के साथ 30% की भारी छूट। वहीं देश में सेवा देने वाले व कैंसर पीड़ितों के लिए 40% की विशेष। चलिए, मेरा नाम कौसर अली हुआ और आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज। देखिए, गोरियाकोठी का जो मामला है, ये गोरियाकोठी एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां की जनता काफी परिपक्व मानी जाती है और बहुत ही बारीकी से चुनाव भी करती है और बहुत बारीकी से वहां प्रत्याशी को भी चयनित करती है। इस बार लगभग 8 प्रत्याशियों का हमने संभावित नाम रखा है, जिसमें अगर देखा जाए तो देवेशकांत सिंह है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विपिन कुशवाहा है, उसके बाद जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं नूतन वर्मा भी इस बार जो है कि प्रत्याशी के रूप में आ सकती हैं, उसके बाद पुनीत सिंह है, रेणु रविंदर राय हैं, और उसके बाद एक नई प्रत्याशी जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। तो चलिए हम जल्दी से उस महिला का नाम बता देते हैं, महिला नेत्री का नाम बता देते हैं। जी हाँ, इनका नाम है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह ऐसी महिला नेत्री हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के टिकट से ये बहुत बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। ज्योति सिंह चूंकि ये पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं जिला पार्षद की, और बहुत कम मार्जिन से इनकी हार हुई थी। हालांकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह की दावेदारी इस बार काफी मजबूत मानी जा रही है, इसलिए क्योंकि इनके जो पति हैं रिंकू सिंह, वो काफी दिग्गज माने जाते हैं। उनके बारे में हम आपको बताते चले तो जिस तरह से अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इस लोकसभा के चुनाव में रिंकू सिंह का बहुत अहम भूमिका रहा, खास करके गोरियाकोठी विधानसभा को लेकर के। महाराजगंज में सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस को कहीं से वोट मिला था तो वो गोरियाकोठी क्षेत्र था, और उसके सबसे प्रभावकारी जो चेहरे माने जा रहे थे रिंकू सिंह, उनकी पत्नी है ज्योति। और कांग्रेस चूंकि जिस तरीके से अपनी लड़ाई महाराजगंज में लड़ी है, उस लड़ाई का पूरा चर्चा बिहार में है। और जाहिर है कि जिस तरीके से अगर एक प्रत्याशी के रूप में ज्योति सिंह आ रही है, उन्होंने मेहनत भी किया है, और यह बताया जाता है कि अखिलेश सिंह की काफी करीबी ये लोग माने जाते हैं। और यही वजह है कि इस बार जो है कि संभवतः हो सकता है तो कांग्रेस के पाले में गोरियाकोठी का टिकट चला जाए। हालांकि जब हमने रिंकू सिंह से बात किया तो मैंने पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पे राजद की अपनी सीट मानी जाती है, राजद की कद्दावर नेत्री भी रह चुकी हैं और बहुत कम हार भी हुई थी। लेकिन सवाल यह बनता है कि आखिर ऐसा क्या कुछ होगा कि गोरियाकोठी क्षेत्र जो है कि इस बार कांग्रेस के पाले में जाएगा? तो उनका बस एक ही जवाब था कि महाराजगंज में पहले, महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्र पे पहले दावेदारी राजद की थी, लेकिन रातों रात कैसे पलट गया, ठीक उसी प्रकार से गोरियाकोठी का भी यह मामला पलटेगा। यह रिंकू सिंह की बात मैं कर रहा हूं, उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, चूंकि वो जिला पार्षद की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और बहुत शानदार तरीके से अपने चुनाव को लड़ती भी हैं। आपको याद होगा कि जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था,
उस वक्त एमएलसी प्रत्याशी रईस खान का जिस तरीके से रिंकू सिंह ने गोरियाकोठी में स्वागत किया था, पहली बार वो हाथी से जो उन्होंने माला पहनवा करके उनका स्वागत किया था, ये काफी चर्चा हुआ था। और उस चर्चा को लेकर के ये बात कही जा रही है कि जिस प्रकार से वो एमएलसी प्रत्याशी को उन्होंने स्वागत किया, हालांकि बेहतरीन तरीके से गोरियाकोठी में वोट भी पड़ा था, उसी प्रकार से लोकसभा के क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो लोकसभा में इस बार जिस तरीके से महाराजगंज में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। यह अलग बात है कि कांग्रेस जीतने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा और उस शानदार प्रदर्शन में गोरियाकोठी की अहम भूमिका थी। और इसका श्रेय जो है कि रिंकू सिंह लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जितना मेहनत किया है उसका नतीजा निकला है कि कांग्रेस को यहां पे अच्छी खासी वोट मिली थी। और उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, जाहिर है कि जब उनका इतना अच्छा किरदार होगा तो पार्टी उनके बारे में सोच भी सकती है। और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, इस दावा को हकीकत में बदला भी जा सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से ज्योति सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि ज्योति सिंह काफी कद्दावर मानी जाती हैं और अपने क्षेत्र के लिए वो बहुत काम भी करने वाली हैं, बहुत लंबे समय से वो सपने भी दिखा रही हैं, सपना बुन भी रही हैं। अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी अगर टिकट उनको देती है तो उनकी अगली रणनीति क्या होगी। तो बिल्कुल ज्योति सिंह के बारे में हम बताते चले तो ये चूंकि जिला पार्षद भी उन्होंने लड़ा है और हमेशा क्षेत्र में एक्टिव भी रहती हैं, उनके पति भी एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद इनके बारे में बताया जा रहा है कि संभवतः इस बार जो है कि कांग्रेस से ये प्रत्याशी हो सकती हैं। तो बिल्कुल अब देखा जाए तो धीरे धीरे वो लोग भी अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर गर्माहट आ रही है और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव, वैसे वैसे प्रत्याशी भी अपने दावे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी दावे की हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से रिंकू सिंह ने दावा किया है कि इस बार गोरियाकोठी से कांग्रेस को टिकट मिलेगा और उनकी पत्नी ज्योति सिंह यहां के उम्मीदवार होंगी। अब देखना है कि उनके दावे में कितना कुछ सत्यता है और आने वाले समय में क्या सच में कांग्रेस उनके ऊपर मुहर लगाती है। तो फिलहाल आगे की खबरों के लिए और विश्लेषण के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।